गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे अपने नेक्स्ट रीजन को, जो कि हमारा रीजन होगा ऑर्गेनोलिथियम, दैट इज आरएलआई। ये भी रीजन सेम टू सेम रीजन है, जैसे कि हमारे पास आरएमजीएक्स था, वैसे का वैसे सेम रीजन है। ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक है, बट हाँ, इसकी रिएक्टिविटी आरएमजीएक्स से ज़्यादा होती है। क्यों रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, पहले उस चीज़ को देखते हैं और चीज़ को समझते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आरएलआई। हमें पता है यहाँ पे लिथियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि लिथियम का यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी आरएमजीएक्स से ज्यादा होने का दो रीजंस है। पहला रीजन क्या है कि जो लिथियम है ना, लिथियम इसकी अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी तो हमने ये पढ़ते थे, लिथियम सबसे टॉप में आता था। मतलब जो लिथियम है, एक तो ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, टू रीजंस जिसकी वजह से इट इज RLI is more reactive than RMGX। दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है एक तो ये हाई, इसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कर्व है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा। हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पहला क्या रीजन आ गया, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं ओपी लिख रहा हूं, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सेकंड क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो क्या होगा, हमें पता है जो लिथियम है वो अल्कली मेटल है, मतलब कि बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो हुआ क्या, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन वाले चेन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। सेम टू सेम आरएमजीएक्स के केस में भी, आरएमजीएक्स के केस में क्या था कि जो मैग्नीशियम था वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं था। यहाँ पे जो लिथियम है, लिथियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इज हैज हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। सो उसकी वजह से जो आरएलआई होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आरएमजीएक्स। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन, अब इससे आगे प्रिपरेशन पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड पढ़े, हमने पढ़ा आरएमजीएक्स पहले पढ़ा, उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं आरएलआई। हम सोडियम का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? सोडियम तो इससे भी नीचे है, सोडियम का साइज तो लिथियम से बड़ा, हमें पता है। जैसे हम ऊपर से नीचे को आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हम तो यही यूज करते हैं ना, नीचे वाले यूज करते करें, हम ऊपर वाले क्यों यूज कर रहे हैं? हम तो सोडियम यूज करें ना, सोडियम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? सोडियम का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे भी ज्यादा होगा, बिल्कुल पता है हमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। हाँ, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आंसर है, हम सोडियम को यूज नहीं करते, हम आरएलआई को यूज नहीं करते, हम आरएलआई आरएनए को यूज नहीं करते, ये वाला ओएमसी को यूज नहीं करते। इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि हमने रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं, हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है और स्ट्रॉन्ग कमाल का न्यूक्लियोफाइल है और कमाल का बेस है। बट जो आरएनए है ना, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि भाई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम। ये इसको बना तो लेंगे हम इसको, ये भी तो हमारे पास ओएमसी ही है, यहाँ पे भी कार्बन किसी मेटल के साथ ही जुड़ा है, ये भी एक ओएमसी है, बट स्टिल इसको यूज नहीं कर रहे हम। क्यों नहीं यूज कर रहे भाई? ये कंट्रोल ही नहीं होता। ये इतना ज्यादा एक्सट्रीमली, दिस इज एक्सट्रीमली न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक। ये इतना न्यूक्लियोफिलिक है, बेसिक है, मतलब यहाँ पे अगर ये बैठा होगा ना तो कोई किलोमीटर दूर में बैठा होगा कोई हाइड्रोजन, तो वो इसको उठा के ले आएगा। मतलब इतनी ज्यादा साइड रिएक्शन से ही कर देता है। तो इतनी ज्यादा साइड रिएक्शन ना हो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ये मतलब जैसे इसको लेंगे हम, अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आग लग जाएगी, तो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। हाईली न्यूक्लियोफिलिक और हाईली बेसिक होने के कारण हम इसको यूज नहीं करते, वरना यूज तो इसको भी कर सकते थे। जो ऑर्गेनोलिथियम है और ऑर्गेनोमैग्नीशियम जो हमारे पास ग्रीनार्ड है, इसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं, डाइथाइल ईथर से हम इसको सॉल्वेशन मिल रही है, ये मिल रहा है, बट ये कंट्रोल नहीं होता, दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं करते। ओके, अब हम आगे शुरू कर देते हैं इसकी प्रिपरेशन। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, एक लर्निंग सी की वीडियो चल रही है। ओके, तो इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे मैंने आपको आरएलआई लिखा, तो यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आरएमजीएक्स में भी मैंने आपको बताया था आरएलआई, यहाँ पे आरएलआई में आर कुछ भी हो सकता है। अल्काइल हो सकता है हमारे पास विनाइल हो सकता है, हमारे पास अराइल विनाइल, हमारे पास फिनाइल हो सकता है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है। बट हाँ, एक चीज है कि जब हमारे पास अल्काइल होगा ना तो रिएक्टिविटी कुछ और होगी, और जब हमारे पास विनाइल, फिनाइल, अराइल होगा तो रिएक्टिविटी कुछ और होगी।
ऐसा क्यों है, इस चीज को भी समझेंगे, बट थोड़ा सा बात समझेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशंस को देख लेते हैं कि प्रिपरेशंस कैसी हैं इसकी। तो प्रिपरेशन को समझते हैं सबसे पहले। तो प्रिपरेशन इसकी कैसी है, जैसे हमने सेम टू सेम जैसे विग्नार्ड रीजन में पढ़ा था ना, वैसा ही सेम टू सेम ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन है। हम सबसे पहले अल्काइल हैलाइड लेते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमारे पास जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। इसमें हम लिथियम डालते हैं, लिथियम डाल दिया, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, RLi प्लस साइड प्रोडक्ट को जो भी होगा RLiX। अच्छा, ये हमारे पास प्रिपरेशन थी, सिंपल प्रिपरेशन जैसे विग्नार्ड रीजन है, सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास लिथिएशन हो रही है। अच्छा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बुटाइल लिथियम डाल दूं, बुटाइल लिथियम कुछ नहीं है, बुटाइल लिथियम ये है 1 2 3 4 और 5, ये भी वही है RLi। तो अगर जब मैं इसको डालता हूं तो मेरे पास ये चीज मिल जाती है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पर्टिकुलरली हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब यहाँ पे हम ना फ्लोरीन नहीं लेते। अगर हम फ्लोरीन लेंगे ना तो रिएक्शन ही कुछ और हो जाएगी। इस चीज को हम पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे ये चीज को कि अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन ले लेंगे तो यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन हो जाएगी, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन होगी। मैं बता देता हूँ आपको होता क्या बेसिकली। यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये जो इसका एंटी बॉन्डिंग होती है ना, अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेगा, यहाँ पे इसकी सिग्मा, ये सिग्मा मोड है, सिग्मा का इधर एंटी बॉन्डिंग होगा, सिग्मा स्टार में अटैक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस पे, और हमारे पास चीज बन जाती है ये वाली, और ये बाद में लिथिएशन के साथ जुड़ जाता है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये थी कुछ प्रिपरेशंस कि कैसे कैसे हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनता है। तो प्रिपरेशंस के बाद अभी हम पढ़ लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन दिखाएगा कैसे कैसे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे एक्शन करेगा, ये बेस की तरह कैसे एक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। ये प्रिपरेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम इसको देखेंगे कि ये CO2 के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास RLi है, इसकी रिएक्शन सबके साथ करवा के देख लेते हैं। RLi जब हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, R- से अटैक करेगा। हमें पता है जैसे सेम टू सेम जैसे हमने विग्नार्ड रीजन में पढ़ा था, वैसा सेम ही यहाँ पे R- होगा, इवन कि ये मोर एक्टिव होगा। ये क्या करेगा, जैसे हम पढ़ते थे ना RMgx के केस में, अगर यहाँ पे RMgx होता ना तो और अल्काइल हैलाइड होता, तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो कम होता है, क्योंकि हमें पता है R- इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो R- इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है RMgx में, तो इसलिए वो उस रिएक्शन को हमें हीट भी करना पड़ता था थोड़ा बहुत ना, हॉट में होता था। तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, सिंपल रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, जो भी होगी SN2 सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा RR'। क्लियर। अगर इसको हम सेम इसके साथ रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड उसके साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में ये, फर्स्ट स्टेप में ये कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो हमें पता है कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH2O-, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो OH बन जाएगा, सिंपल। और अगर हम इसको एस्टर के साथ रिएक्शन करवा दें, एस्टर के साथ रिएक्शन करवा दें, एस्टर हो, या फिर हमारे पास हम एस्टर क्लोराइड ले लें, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा R। और सेकंड स्टेप में फिर से रिएक्शन होगी, RLi फिर से रिएक्शन करेगा, दूसरा इक्विवेलेंट, तो ये बना देगा। और दूसरे स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, दूसरे स्टेप में जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो पहले तो ये बना देगा O-, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R, और जब सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, H3O पॉजिटिव डालेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। आई होप यू गॉट इट पॉइंट। ओके, वैसे ही ये सबके साथ रिएक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कैसे कैसे एक्ट करेगा। अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन भी देख लेते हैं, इपॉक्साइड की साइड रिएक्शन कैसे करेगा। मैं कुछ अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर सिमेट्रिकल होगा तो फिर तो कहीं से भी अल्कोहल बना दो। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जैसे कि RMgx अटैक करता था जब भी हमारे पास इपॉक्साइड होता था, RMgx भी अटैक करता था लेस सब्स्टिट्यूट साइड पे।
आर एल आई भी अटैक करेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। क्यों करता है इस चीज को, इसका रीजन हम देखेंगे आगे जब हम इपॉक्साइड की ओपनिंग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो फिर हम इस चीज को देखेंगे। बट इससे पहले कहाँ पे अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, और हमारे पास ऐसे खुल जाएगा ये, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमारे पास। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसकी। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस है इसकी। ओके, तो जब ये अटैक करेगा इसके साथ, तो एक मिनट में इसको मिटा ही देता हूँ, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से ना। हाँ, तो सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मैं सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारे पास R कुछ हो सकता है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ, अब ये कुछ ना, ये अलग चीज है, अलग चीज है। कैसे अलग चीज है मैं बताता हूँ आपको, अलग चीज है। मैं थोड़ी सी ना स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके फाइन, RLi, जब ये रिएक्शन करवाते हैं ना CO2 के साथ, तो हम क्या बोलते हैं, इफ R इज अल्काइल, अगर R हमारे पास अल्काइल है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए था। मैं आपसे पूछता हूँ प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए था। जैसे कि हमने कल ग्रीनहार्ड की रिएक्शन काफी पढ़े, कल से पिछले कल भी हमने ग्रीनहार्ड का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर कल हमने PYQs पढ़े, हमने एक चीज पढ़ी, जब भी ग्रीनहार्ड CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या बना रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है हमारे पास कीटोन। होगी ना एक तरह की चीज, भाई कीटोन कैसे बन रहा है ये कीटोन कैसे बन रहा है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास इफ R इज विनाइल, और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ R इज विनाइल और अराइल, तो हमारे पास प्रोडक्ट वही मिलता है जो कि मिलना चाहिए था हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अगर हमारे पास अराइल या विनाइल है फिर तो हमें वही प्रोडक्ट मिल रहा है, बट अगर हमारे पास अल्काइल है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कीटोन। कैसे कीटोन, मतलब तुम एसिड से जो चीज एसिड बन रही थी वो कैसे कीटोन बन सकती है। तो इस चीज का हम रीजन समझेंगे, इसके दो रीजन है बेसिकली, और इस चीज को हम समझेंगे अब। आई होप आपने इस चीज को नोट आउट कर लिया होगा। तो हम रीजन समझने जा रहे हैं। लेट मी सी कि यार वीडियो तो चल रही है। ओके फाइन, अब हम समझेंगे इसका रीजन कि भाई ये क्या बोलते तुमने, तुम कीटोन बना रहे हो बिल्कुल सर, बिल्कुल कीटोन बना रहे हो। अब कैसे बनाएंगे कीटोन, मैं दोनों चीजों को समझा देता हूँ। इफ R इज अल्काइल, ओके, R अगर हमारे पास अल्काइल है, लेट्स से ये ले लेता हूँ RCH2Li, R इज अल्काइल, CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है। होता क्या है यहाँ पे, अच्छा ये ऐसे में सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ना, ये भी कर रहा है CO2 के साथ रिएक्शन। मैं कहता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे मैं ये अराइल ले लिया, मैं विनाइल भी ले सकता हूँ, विनाइल भी ले सकता हूँ, मैं विनाइल भी ले सकता हूँ, विनाइल भी CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनो, क्या होगा कि हम जब रिएक्शन करवाते हैं वही रिएक्शन होगी शुरू। यहाँ पे ये R माइनस, हमें पता कि R माइनस से अटैक करता है, ये R माइनस करके अटैक, यहाँ पे ये निकलेगा ऊपर, क्या बन जाएगा, मैं इधर सिंपल लिख रहा हूँ R कार्बन, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, सॉरी R डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया O माइनस। ओके, ये चीज बन गई। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यही लिथियम यहाँ पे जुड़ जाएगा, आपके लिथियम जुड़ गया। अब होता क्या है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में, जब हमने लेक्चर शुरू किया मैंने आपको चीज बताई कि जो RLi होता है ना काफी रिएक्टिव होता है, RMgx से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब होता क्या है ये जो RLi है ना, ये RLi, अब RLi डाला हुआ है मैंने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक ही इक्विवेलेंट डाला हुआ है, काफी इक्विवेलेंट होंगे उसमें, 1 मोल डाल दिया। RLi क्या कर रहा है, फिर से अटैक करते हैं इसको, इस सेंटर में ना फिर से अटैक करते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। This is more active, this is more nucleophilic, this is more basic nucleophilic than RNGX। ये फिर से अटैक करता है, जब ये फिर से अटैक करता है ना, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, O माइनस Li, यहाँ पे क्या बन गया R Li माइनस, यहाँ पे जो जुड़ा था, जो Li था वो यहाँ पे जुड़ गया। अब आपको पता ही है जब भी
एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन हो या फिर कोई 2 एटम्स हो जिस पे दोनों पे लोन पेयर्स हो, तो वो सेम पीरियड के हो साथ में, तो क्या हो जाता है, एक निकल जाता है बाहर। होगा क्या, ये R- बाहर निकलेगा, या फिर इसको प्रोटोनेट कर दो या फिर कुछ भी कर दो, ये निकलेगा, ये आएगा यहाँ पे, ये निकलेगा बाहर, और हमारे पास क्या चीज बन गई, कीटोन। ठीक है, समझ गया मैं, ये यहाँ पे कीटोन बना दिया, आपने रीजन भी समझा दिया कि भाई RNA का फिर एक्टिव था तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैं रीजन और बता देता हूँ ना, यहाँ पे एक रीजन क्यों था कि यहाँ पे ज्यादा एक्टिव। अच्छा, क्वेश्चन ये आया कि भाई यहाँ पे तो तुमने ये बना दिया, बट यहाँ पे तो तुम बोल रहे हो प्रोडक्ट ये बनेगा, पीएच ऊपर वाले में बनेगा पीएच CO2H, और नीचे वाले में बनेगा जो भी है, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CO2H। यहाँ पे भी एसिड बन रहा है, यहाँ दोनों में एसिड बन रहा है, यहाँ पे क्यों बना दिया, यहाँ पे क्यों नहीं बना एसिड। यहाँ पे एसिड इसलिए बना, यहाँ पे जो एसिड बना ना, एसिड फॉर्मेशन हुई, उसके 2 रीजन से, 2 रीजन थे। क्या रीजन थे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो फिनाइल था, फिनाइल को आप ध्यान से देखोगे, मैं ऊपर वाले में बना रहा हूँ फिनाइल, ये बना फिनाइल, फिनाइल के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज था। जब ये चीज बनी तो इसमें क्या था, इसमें इस पे ऐसे नेगेटिव चार्ज था। और इन केस में देखोगे तो इस केस में क्या होगा, इसमें जो CH2 है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप फिनाइल देखोगे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि भाई आपको एक चीज पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, जहां पे परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये हम इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे, तब हम इस चीज को अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि भाई जब s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा होती है। बट मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी s कैरेक्टर हमें ज्यादा दिखेगा ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अच्छा, अगर ये इसमें मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा किसमें है, अगर आप दोनों को निकालोगे, यहाँ पे sp3 है, sp3 में जो s कैरेक्टर निकलेगा वो लगभग हमारे पास 25% निकलेगा, और sp2 में हम अगर s कैरेक्टर निकालने जाएंगे तो हमारे पास s कैरेक्टर कितना आएगा, 33%। s कैरेक्टर कहां पे ज्यादा है, यहाँ पे। और जब s कैरेक्टर ज्यादा हो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ये नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इस नेगेटिव चार्ज से। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज है, तो वो वही तो चाहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज समथिंग दैट, मतलब कि जो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत हो ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। भाई जो चीज ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होगी ना। मेरे पास पैसे है, मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास वेल्थ, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्यों किसी के साथ रिएक्ट करूंगा, मैं क्यों किसी के साथ लड़ूंगा। बट इफ मैं अनस्टेबल हूं तो फिर तो मैं किसी के साथ भी लड़ाई करूंगा, फिर तो मैं जहाँ फिर किसी को मारूंगा, जैसे किसी से मार खाऊंगा, मतलब मैं कम रिएक्टिव हूंगा। यहाँ पे जो परसेंटेज, जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। दैट्स व्हाई पहला रीजन तो ये हो गया कि भाई एसिड फॉर्मेशन के 2 रीजन थे। पहला क्या था कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं। दूसरा रीजन क्या हो गया, दूसरा रीजन भाई ये है कि भाई तुम अटैक करवा के देखो, जब पीएच ने अटैक किया होगा, मैं समझ रहा हूं पीएच ने अटैक किया, PHLi ने जब CO2 पे अटैक करा तो क्या बना, PH कार्बन पे अटैक किया, ये O-। ओके, दोनों का अटैक करवा के देख लिया, ये भी चीज है और ये भी चीज है, दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर करके बता रहा हूं। अब क्या होगा, दूसरा जो पीएच अटैक करने आएगा, आपने कहा कि कर, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये दूसरा भी अटैक करने जा रहा है, करेगा तो नहीं, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, नहीं करेगा अटैक। मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं करेगा। जब पीएच दूसरा अटैक करना चाहेगा तो वो कहां करना चाहेगा, वो करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चीज चाहिए, उसकी जिंदगी में क्या, किस चीज की कमी है, उसकी जिंदगी में मुझे चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई जब इसने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, इसने देखा कि भाई यहाँ पे तो पीएच जुड़ा हुआ है, अगर मैं पीएच को थोड़ा सा खोल के लिख दूं तो पीएच मेरे पास कैसा बनेगा, पीएच मेरे पास था कुछ ऐसा, O- तो पहले से बैठा हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मेसोमेरिकली दे रहा है इसको, O- इसको मेसोमेरिकली दे रहा था। अब तो भाई बेंजीन भी आ गया, बेंजीन भी दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन, अगर बेंजीन भी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्रॉस कंजुगेशन से ये तो इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा ही नहीं सेंटर, दिस सेंटर इज द लेस इलेक्ट्रोफिलिक। कैसे इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा भाई, ये भी तो दे रहा है वो भी दे रहा है,
भाई ये ग्रीव तो रहा ही नहीं, ये अगर ग्रीव नहीं रखा तो क्या पीएच माइनस अटैक करेगा? एक तो भाई एक तो ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है, ऊपर से जो अटैक करने जा रहा है पीएच माइनस, जो ऊपर से जो दूसरा मुल्क अटैक करने जा रहा है पीएच माइनस, वो खुद स्टेबल बैठा हुआ है, वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दीज आर द टू रीजंस व्हाई कि जो हमारे पास जब पीएच एलआई होता है, जब भी हमारे पास अराइल जब विनाइल होता है तो हमारे पास रिएक्शन एस्टर बना देती है, बट हमारे पास अगर अल्काइल होता है तो वो एस्टर नहीं बनाता, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। भाई यहाँ पे इसको देने वाला नहीं था, दूसरा वाला अटैक कर देता है, आर माइनस कोई अच्छा दे नहीं रहा उसको, बट ये मेसोमेरिकली दे रहा है। दीज आर द टू रीजंस व्हाई इफ we have aryl and vinyl lithium organic compound then it will form acid। विनाइल के केस में भी ऐसा होगा। मैं विनाइल का बता देता हूं आपको, विनाइल का भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, विनाइल का बता देते हैं। भाई विनाइल के केस में क्या था, विनाइल के केस में बनाओ, विनाइल के केस में था ये कुछ ऐसा, लिथियम बना था, यहाँ पे CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये करेगा सीधा अटैक, जब ये अटैक कर देगा तो क्या बनाएगा O-। दूसरा बंदा अटैक करने आ रहा, दूसरा बंदा अटैक करने आ रहा, CS2 यहाँ पे नेगेटिव है। पहली बात तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है। इससे मैं इसकी कंपैरिजन बता रहा हूँ, एक तो पहले ये स्टेबल, दूसरा भाई ये भी तो स्टेबल है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, ये तो दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, दूसरा क्या, दूसरा ये डबल बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये अटैक ही नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन ऐसा तक रुक जाएगी। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं कि भाई क्यों यहाँ पे कीटोन बना अगर हमारे पास अल्काइल था, और जब हमारे पास एराइल था तो क्यों हमारे पास एसिड बना। ओके, ये दो रीजन थे। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, कि एसिड बेस रिएक्शन देख लेते हैं ना इसकी। आई होप कि आपको इस रिएक्शन की समझ, केमिस्ट्री समझ आ रही होगी। ये कुछ नहीं है, हाँ बेसिक्स जो है वो यही है। अगर रिजल्ट में कोई बंदा फंसता है वो यहीं पे फंसेगा। आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग का ज्ञान आपको अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीजें आ जाके फंसती हैं। दीज आर द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। कि अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करोगे, थर्मो की बात करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, हाइड्रोकार्बन की बात करोगे, दीज आर द बैकबोन्स। ओके, अब हम देख लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन देख लेते हैं कुछ। ओके, हाँ तो एसिड बेस रिएक्शन देख लेते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। इससे इसके बाद ना जस्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला है, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एसिड बेस रिएक्शन में अगर मेरे पास अगर फ्यूरन है, दीज आर फ्यूर। ओके, अगर मैं इसमें बुटाइल लिथियम डाल रहा हूँ, बुटाइल लिथियम कुछ नहीं है भाई, ये भाई RLI है, इसको मत कुछ और मत समझ लेना कि भाई क्या है ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है। अच्छा, होता क्या सबसे पहले हमने बहुत बार एक चीज भी देखी होगी, पर मैं आपको थोड़ी सी बात बताने वाला हूँ, बट स्टिल सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिथियम है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे अटैक करवा दूँ इसका, तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री होगी इसकी वो ये होगी कि भाई जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स है, तो ये क्या करता है, ये चिलेशन कर देता है लिथियम के साथ, और लिथियम के साथ क्या जुड़ा है, बुटाइल। अब बुटाइल क्या करेगा, बुटाइल बेस है, ये बेस है, RLI बेस है ना भाई, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को उठा लेता है, हाइड्रोजन को उठा लेता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, वो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। ओके, सो ये था हमारा एसिड बेस रिएक्शन, कुछ नहीं है, बेस है, बेस ने हाइड्रोजन को उठा लिया, एसिड बेस रिएक्शन होगी ऐसा। वैसे सेम टू सेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक और, जो कि होगी कुछ ऐसी, ब्यूटाइल लिथियम। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये चिलेशन करेगा लिथियम के साथ, चिलेशन करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पिरिडीन बना रहा हूँ मैं, पिरिडीन है ये चिलेशन होगी लिथियम के साथ, यहाँ पे बुटाइल था और यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये बुटाइल इसको ले लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बड़े बार क्वेश्चन आता था कि भाई ये इसको ही क्यों उठा रहा है, ये इसी को क्यों उठा रहा है, why this hydrogen is abstracted, why not this। ये इसलिए हो रहा है भाई, देखो ना विसिनिटी भी एक चीज होती है, केमिस्ट्री में एक विसिनिटी भी चीज होती है, इसके पास में कौन सा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये इसको उठाएगा। वैसे तो इसका रीजन और भी इंडक्टिव से समझा सकते हो, बट इसका मेन रीजन ये है कि इसकी चिलेशन पास में हो रही है ना, पास में हो रहा है, तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन उठता है और ये वाला हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन आ गई। ये तो रिएक्शन थी एसिड बेस रिएक्शन। अब हम इसकी इसकी रिएक्शन वैसे भी समझ सकते हैं, ये तो हमने चिलेशन से समझी ना, और दूसरा हम ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, जब भी इसको पानी वगैरह दिखा तो ये एकदम से टूट पड़ेगा, जब भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखा तो ये एकदम से आ जाएगा कि भाई मैं करूंगा रिएक्शन। वहां पे थाइरोल वगैरह दिखा, RLI है मेरे पास, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी एसिड के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी वाटर के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी अल्कोहल के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी थाइरोल के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी अमीन के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी अमाइड के साथ,
क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये बेस है, तगड़ा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, उसके बाद चाहे जो हो जाए उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा तो पीछे क्या बचेगा? मैं अगर फर्स्ट केस में बताऊंगा तो क्या बन जाएगा, लिथियम एसीटेट। दिस इज लिथियम एसीटेट। सब में ऐसे साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो मतलब जब भी इसको हाइड्रोजन दिखेगा, एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, थायनिक एसिड दिख गया, डाइथेनिक एसिड दिख गया, कुछ भी दिख गया, जब भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाएगा, भाई बंदे को पता है मुझे क्या करना है। मुझे पता है कि मेरे को एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, मैंने एसिड डिस्ट्रक्शन करवानी है आराम से, तो ये रिएक्शन हमारे पास हो जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे अब। उसका नाम है ऑर्थोलिथिएशन। लेट मी सी यार, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, एक तो ये बहुत दिक्कत है, देखने पड़ता है। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है ऑर्थोलिथिएशन। दिस इज और कॉन्सेप्ट नेम ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्थोलिथिएशन इसको हम कॉम्प्लेक्स इंड्यूस्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इंड्यूस्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स इंड्यूस्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब भी हमारे पास बेंजीन पे कोई एक्स ग्रुप लगाओ और हम बुटाइल लिथियम डाल दें, ऑर्थोलिथिएशन होगी, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे लिथियम लग जाएगा। अच्छा, ऑर्थो पोजीशन, मैं तो आपको बताता हूं, एक चीज बताता हूं, ऑर्थो पैरा मेटा क्या चीज है। मैं चलो थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन दूंगा, बट हाँ इसके बाद जब मैं जीयूसी आगे पीछे पढ़ाऊंगा तो मैं चीजें सारी समझा दूंगा। ऐसे बेंजीन है, बेंजीन में सारी की सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, सारी की सारी sp2 है, सारी की सारी के पास एक हाइड्रोजन है, कुछ अलग नहीं है। बट बेंजीन पे जब ग्रुप कोई लग जाता है ना, कोई भी ग्रुप लग गया, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप लग गया, तो बेंजीन पे पोजीशन असाइंड हो जाती है, बेंजीन पे पोजीशन डिटरमाइन हो जाती है। क्या? जब भी ग्रुप लग गया तो उसके पास वाले हो जाते हैं ऑर्थो, उसके बाद हो जाते हैं मेटा, उसके बाद हो गया पैरा। इसको भी हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। ओके, ये बात की बात है, बट मैं ये बता रहा हूँ ऑर्थोलिथिएशन बोल रहा था। आई थिंक आपको नहीं लगेगा पता कि अच्छा ऑर्थो क्या चीज है, पता ही होगा वैसे जस्ट होगी, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ ऑर्थोलिथिएशन का मतलब है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लिथिएशन होना। अच्छा, यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है? x के कुछ भी हो सकता है? नहीं, x कुछ भी नहीं हो सकता। x क्या हो सकता है? हमारे पास OCH3 होगा, हमें पता है कि जब OHCH3 लग जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा एनिसोल, हमारे पास बन सकता है OCH3, हमारे पास ग्रुप हो सकता है CH2 NHCH3, हमारे पास ग्रुप क्या हो सकता है? हमारे पास ग्रुप हो सकता है CH2 NCH3 ट्वाइस, ऐसे बोलता है। या फिर हमारे पास ग्रुप क्या हो सकता है? हमारे पास ग्रुप हो सकता है फ्लोरीन, या फिर हमारे पास ग्रुप क्या हो सकता है? NO2। अच्छा, जब भी ये ग्रुप होंगे ना बेंजीन पे, जब भी ये ग्रुप लगे होंगे, हमारे पास होगी ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्थोलिथिएशन का मतलब क्या है कि भाई ये चीज हो जाएगी। अच्छा, आपने सोचा यार ये तो 2 मिनट पहले बताया था तुमने, बट नहीं, यहाँ पे कुछ अलग चीज है। यहाँ लिथिएशन वो क्या है भाई, जब यहाँ पे लिथिएशन होगी तो मतलब क्या है कि ये वाला जो कार्बन है ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये रिएक्शन करना शुरू कर देगा। वेट फॉर ए व्हाइल यार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि भाई जब भी ऐसे कुछ ग्रुप हो गए तो हमारे पास क्या होगा? ऑर्थोलिथिएशन हो जाएगी। अब ऑर्थोलिथिएशन से हुआ क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज को जब भी इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं भाई। अच्छा, एक्स तो आपने देख लिया होगा, OCH लग गया, एडिसोल लग गया, भाई ये जो भी है ये बेंजाइल एडिसोल जो भी है, तो अमाइड अमीन बन गया, या फिर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लग गया, फ्लोरीन ग्रुप लग गया, तो हमारे पास ये चीज होगी। अच्छा, यहाँ पे इसको हाईलाइट करके रखना फ्लोरीन को। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को थोड़ा सा देखने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेने वाले हैं, फिर हम समझेंगे कि भाई फ्लोरीन क्यों नहीं हो पाता था वहाँ पे। देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इसका सेम ही है, वैसा ही मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो नहीं है, वैसा ही रिएक्शन है। मैकेनिज्म क्या होगा कि भाई जब भी यहाँ पे कोई ग्रुप में, यहाँ पे समझ लो कि मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ना ये ग्रुप लगा हमारे पास एनिसोल, मैंने इसमें डाल दिया बुटाइल लिथियम। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगी चिलेशन होगी लिथियम के साथ आराम से। जब चिलेशन होगी तो हमारे पास क्या चीज बन गई? हमारे पास चीज बन गई
ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया लिथियम के साथ, और लिथियम कहाँ पे जुड़ा था, ब्यूटाइल के साथ, ऑक्सीजन के साथ OCH3 है। अब ब्यूटाइल क्या करेगा, ब्यूटाइल अपने पास वाले हाइड्रोजन को लेगा, ब्यूटाइल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लिबरेट कर लेगा, यहाँ से ले लेगा। जब ब्यूटाइल ने यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को बाद में लिथियम कर लेगा कंबाइन, और हमारे पास क्या हो गया, ऑर्थोलिथिएशन होगी, OCH3Li, ऑर्थोलिथिएशन होगी। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ऑर्थोलिथिएशन होगी तो इससे कुछ भी रिएक्शन करवा लो, मैं थोड़ा सा, हाँ यहीं पे मैं, अगर मैं CO2 डाल दूं, बताओ क्या होगा, माइनस चार्ज इस CO2 पे अटैक करेगा और क्या बना देगा हमारे पास, OCH3 0 बॉन्ड O, और माइनस फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH बना देगा। कोई दिक्कत है नहीं है। किसी की भी रिएक्शन करवा दो अभी हम यहाँ से, लेट मी सी चेंज, ठीक है, चेंज करते हैं इसको, ऑर्थोलिथिएशन करवा दी ना, अभी आप कुछ भी करवा लो, दुनियादारी की रिएक्शन करवा लो, क्या हो जाएगा। अगर हमारे पास एनिसोल है, मैं एनिसोल वाली एग्जांपल ले, एनिसोल क्या, कुछ भी ले लो भाई, मैं ले रहा हूँ, मैं चल मैं एनिसोल नहीं लेता, मैं लेता हूँ CH2NH2, ठीक है, CH2 OCH3, सॉरी OCH3, तो क्या होगा, अगर मैं ब्यूटाइल लिथियम डाल दूं तो मेरे पास, हमें पता है कि भाई यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन हो जाएगी, ऑर्थोलिथिएशन हो जाएगी तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी CH2 OCH3, यहाँ पे लग गया लिथियम। अब इसकी रिएक्शन करवाते जाओ, CO2 के साथ आपने रिएक्शन करवा दी थी, आप इसके साथ रिएक्शन करवा लो, क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड स्टेप में हम आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लो, हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल मिल जाएगा, CH2 OCH3 CH2OH। इसकी आप रिएक्शन करवा दो एस्टर के साथ, अभी भाई किसी के साथ भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एसिड के साथ करवा लो, एसिड क्लोराइड के साथ करवा लो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन हो क्यों रही है, मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे लिथिएशन हुई थी, लिथिएशन इसने किया अटैक यहाँ पे, और क्या चीज बन गई, CH3। कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसी ही रिएक्शन होती रहेंगी। ऑर्थोलिथिएशन में क्या होगा, ऑर्थोलिथिएशन में जब ऑर्थो पोजीशन पे लिथियम लग जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर ये सारे के सारे निकल, यहाँ पे कोई एसिड मिल जाए, H पॉजिटिव मिल जाए तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उसको गेन कर लेगा, और सिंपल हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, जो हमारे पास चीज थी पहले ही, वो वही चीज हमारे पास बन जाएगी। अब हाँ, अब क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको इससे पहले फ्लोरीन को हाईलाइट करवाया था, फ्लोरीन को हाईलाइट इसलिए करवाया था क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन शो करता है। क्यों, इससे पहले मैं एक चीज और बताने वाला हूं, बस दिस इज द लास्ट। फ्लोरीन जो होता है वो ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन शो करता है। लेट मी सी, पहले ऑर्थोलिथिएशन को समझने से पहले हम यहाँ पे पहले हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले जब स्टार्ट किया था तब भी हमने इसका इंट्रो दे दी थी मैंने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की। भाई क्या होगा, जब भी यहाँ पे X लगाओ, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, फ्लोरीन नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं ब्यूटाइल लिथियम डालूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्यूटाइल इसकी एंटीबॉडी में अटैक करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, बाद में लिथियम लग जाएगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, सीधा का सीधा लिथियम जुड़ जाएगा। अब ये भी रिएक्शन वैसे ही शो करेगा जैसे मैंने ऑर्थोलिथिएशन में रिएक्शन शो करवाई ना, ये भी वैसे रिएक्शन करेगा। भाई यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी अगर मैं CO2 की रिएक्शन करवा दूं यहाँ पे तो मेरे को बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, बट अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन ले लूं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का आपको आइडिया लग गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन ले लूं तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पे तो एंटीबॉडी में अटैक हो गया था जब क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। भाई यहाँ पे एंटीबॉडी में अटैक हो जाता क्योंकि बॉन्ड वीक था। कैसे बॉन्ड वीक था, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे मैं ले लूं ब्रोमीन। भाई मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो वीक है, वीक क्यों है, एक तो ये लंबा बॉन्ड है, पहले आपको पता ब्रोमीन लगा हुआ है, साइज बड़ा है ये वो है। मैं इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2p का वाला 2p है और यहाँ पे 5p है, 5p नहीं 4p है। ये 2p और 4p का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है कि ये स्ट्रॉन्ग है, 2p का आंसर है 2p का। भाई 2p के दोनों के साइज सेम है,
This is my two hands. These are one orbital, two p orbital. This is two p orbital. When they combine, देखो ना कितना इफेक्टिव ओवरलैप हो रहा है दोनों की, सब सेम टू सेम पूरा इफेक्टिव ओवरलैप हो रहा है, तो बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बट हाँ, अगर कोई इतना बड़ा हाथ होगा, वो मेरा छोटा सा हाथ है, तो ओवरलैप अच्छा नहीं हो पाएगा, ओवरलैप अच्छा नहीं हो पाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो बॉन्ड वीक होगा, वहीं पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, वहीं पे सारी रिएक्शंस होती है। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये बॉन्ड टूटता नहीं है, बुटाइल लिथियम जितना भी आ जाए, बुटाइल लिथियम इसके एंटीबॉडी पर अटैक करेगा बट नहीं टूटेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो एक चीज और भी हो सकती है यहाँ पे, वो चीज क्या हो सकती है कि भाई, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ना और लग रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई इस बार हमारा फ्लोरीन ही चिलेट कर दे, फ्लोरीन लिथियम को चिलेशन हो जाए फ्लोरीन लिथियम की, और बुटाइल यहाँ पे है ही है, ब्यूटाइल इसको ले लेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास ऑर्थोलिथियम प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। ये फ्लोरीन आ गया और ये आ गया हमारे पास लिथियम। आगे जिस मर्जी की रिएक्शन करवाओ, CO2 की रिएक्शन करवाओ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाओ, H2O की रिएक्शन करवाओ, तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होगी, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही होगी। तो फ्लोरीन के केस में तो ऑर्थोलिथिएशन हो रही थी, बट अगर आप बात करोगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, तो वहां पे ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन नहीं होती, वहां पे हमारे पास हैलोजन रिएक्शन होती है। एटलीस्ट ईयर वीडियो चल रही है, तो वहां पे ऐसी रिएक्शन होती थी। ओके, अब हम एक लास्ट चीज का कॉन्सेप्ट आपको देख लेंगे कि भाई, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया वैसे पहले ही, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि भाई एक तो रिएक्शन और भी देख लेंगे यार, रिएक्शन देख लेंगे, और पहले मैं आपको बता दूं, रिएक्शन से देख लेते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, अल्फा बीटा कार्बन कंपाउंड, अगर मैं इसमें RLI डाल रहा हूँ, RLI ना हार्ड है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया था शायद इससे पहली वाली वीडियो में, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल को पता कैसे समझते हैं हम, जो इजीली पोलराइजेबल ना हो पाए उसको भी हम हार्ड बोलते हैं। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना, उसमें एलिमेंट्स है, उन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो वो जनरली हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल तो कहां पे अटैक करेगा, हार्ड सेंटर पे। हार्ड सेंटर कौन सा है, ये वाला हार्ड सेंटर है कि ये वाला हार्ड सेंटर है? आंसर है ये वाला हार्ड कार्बोनिल सेंटर वाला, डेफिनेटली हार्ड सेंटर। तो हार्ड सेंटर पे अटैक करेगा, 1 2 एडिशन होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो RLI होता है ना, ये 1 2 एडिशन शो करता है। सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O, तो हमारे पास क्या चीज मिल जाएगी, हमारे पास मिल जाएगा अल्कोहल, और अल्कोहल मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो RLI है ना, डू 1 2 एडिशन, 1 2 एडिशन, इसको हम 1 2 एडिशन भी बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एडिशन। सॉरी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। तो ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। और क्वेश्चंस कैसे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो क्वेश्चन, मैं इसमें डाल रहा हूँ ब्यूटाइल लिथियम, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप था, A मिल गया मेरे पास। A के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ इसमें सेकंड स्टेप में मैं इसकी करवा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले क्या ब्यूटाइल लिथियम, जैसे हमने देखा बेस क्या करेगा, बेस सबसे पहले। अच्छा, अब ये मत समझ लेना कि ब्यूटाइल लिथियम कहीं न्यूक्लियोफाइल बाइन्यूक्लियोफाइल की तरफ भी एक्ट करता है, बट यहाँ पे हाईली भाई इसका ये जो है ना, ये हाइड्रोजन, these hydrogens are acidic in nature. Why these acidic? Why this क्या बोल सकते हैं हम इसको, इथाइलिन, क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, तो प्रोपाइन। तो भाई ये एसिडिक क्यों है, ये एसिडिक इसलिए है भाई क्योंकि जो ये है ना C2C, कार्बन कौन सा है ये, दिस कार्बन इज sp कार्बन। एंड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि भाई जहां पे एस्केलेटर ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे एस्केलेटर कितना भाई, 50%, यहाँ पे 50% एस्केलेटर है। अगर 50% एस्केलेटर है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाईली स्टेबल है, तो इसलिए ज्यादा एसिडिक है। तो ये एसिडिक ज्यादा होता है। सबसे पहले क्या बन जाएगा यहाँ पे लिथिएशन हो जाएगी, CH3 C, और यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। हमारे पास A बन गया, दिस इज और A किस पे अटैक कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये जैसे अटैक करेगा इस पे और ये जाएगा ऊपर, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, CH3 C, और किस पे अटैक कर रहा है, ये ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज कार्बन
1 2 3 1 2 3। सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास क्या चीज बन गई ये 1 2 3। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। कुछ नहीं हुआ, मैंने सिंपल सी सबसे पहले बुटाइल लिथियम आया, बुटाइल लिथियम ने बेस की तरह ऐड किया क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो हमारे पास एनाइन बन गया। उस एनाइन ने फिर से रिएक्शन कर दी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो हमारे पास ये चीज हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया हमारे पास। सो गाइस यही क्वेश्चन थे, यही कॉन्सेप्ट था। ऑर्गेनोलिथियम सेम टू सेम था, जैसे हमने ग्रिग्नार्डिज्म के बारे में पढ़ा वैसे का सेम टू सेम था ऑर्गेनोलिथियम पे। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या पढ़ी हमने, इसमें हमने पढ़ा कि भाई जब CO2 के साथ रिएक्शन होती है तो कैसा होता है। अगर हमारे पास R हमारे पास अल्काइल है तो हमारे पास कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर R हमारे पास विनाइल है या फिर राइल है या फिर कुछ ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल ज़्यादा स्टेबल है ना, तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या था एक्स्ट्रा चीज, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज थी वो ये थी कि भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर RMGX यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता, यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे RLA कर देता है, क्योंकि इसकी रीजंस दो थे। एक तो था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, कि जो RLA था, जो लिथियम था वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। हमने पिछले लेक्चर में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई जो रिएक्टिविटी होगी ना इसकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द मेटल। तो हमने ये चीज़ देखी कि भाई एक तो इसका, एक दूसरी चीज़ क्या देखी, दूसरी चीज़ ये देखी कि भाई इसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन R की तरफ शिफ्ट होंगे तो R- आराम से अटैक कर देगा। तो यही था सेम टू सेम, जैसे RMGX था वैसे था। कुछ रोल्स थे, एक दो रोल्स थे जो अलग थे RMGX से। तो ये था हमारा एक लेक्चर जहाँ पे हमने ऑर्गेनोलिथियम को अच्छे से पढ़ा। इससे पहले हमने RMGX को पढ़ा था, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गिलमैन रिजल्ट, जो कि था R2CuLi लिथियम डाइअल्काइल कॉर्पोरेट। उसको हम पढ़ेंगे। वैसे ही हम सीरीज को आगे चलाएंगे, उसके बाद हम रिड्यूसिंग रिजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट्स, फिर आपका रिजेंट्स जो होगा वो कंपाइल होगा। फिर हम ओवरऑल क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम सारे रिएक्शन को इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आई एश्योर यू कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। रीजेंट्स में मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं रीजेंट्स में, कि रीजन्स में ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और उसको रटते हैं। भाई रटने वाली चीज़ नहीं होती है। तुम कितना रटोगे केमिस्ट्री को, मुझे बताओ कि कितना रट लोगे, कितनी। चलो रीजन्स को रट ही लिए, मैक्सिमम होता है बच्चे बोलते हैं कि भाई हमने रीजन्स को रट लिया, अब हम क्वेश्चंस कर लेंगे। आंसर नहीं होगा भाई, क्वेश्चंस जहाँ पे भी उसने थोड़ा भी घुमाया ना आप फंस जाओगे, आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, केमिस्ट्री को समझना है, पीछे की केमिस्ट्री को समझना है। केमिस्ट्री को याद करने लगोगे तो कभी भी केमिस्ट्री को सीख नहीं पाओगे। मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं भाई यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर एक्सेप्शन सोचोगे ना आप तो कभी केमिस्ट्री को सीख नहीं पाओगे। एक्सेप्शन को नहीं सोचना, उसका रीजन देखना है, भाई रीजन क्या है। 2 मिनट का लगता है रीजन देखो और काम खत्म। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम ऑर्गेनोलिथियम को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजन रहने वाला है गिलमैन रीजन, जो कि आपने आई होप आपने पढ़ा होगा कोरी हाउस सिंथेसिस में। उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। वैसे हम इस सीरीज को आगे चलाते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you guys. This is Saraf signing off today. Bye bye.